इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैपिटल R इज टू स्मॉल r 1 इज इक्वल टू। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल के जो रेडियस होते हैं अलग अलग टाइप के, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दरअसल नोटेशंस होते हैं और किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं पहले। जो आर होता है कैपिटल आर, तो सर्कम सर्कल का जो रेडियस है, सर्कम सर्कल क्या है, जो तीनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला ट्राइंगल हो, सर्कल होगा, उसका रेडियस होगा। स्मॉल आर जो है इन सर्कल का रेडियस होता है। इन सर्कल क्या होता है, तीनों साइड्स को ज्वाइन करने वाला जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस। और लास्ट में ये जो स्मॉल आर के साथ यदि नंबर जोड़ दिया जाए तो ये ना तीनों साइड्स के जो एस्क्राइब्ड सर्कल्स होंगे उन्हें रिप्रेजेंट करता है। एस्क्राइब्ड सर्कल्स क्या होते हैं, यदि ये ट्राइंगल है तो ये मैंने एक्सटेंड करा, मान लो ये ए था, बी था, सी था, तो ये जो सर्कल होगा इसका जो रेडियस वो R1, ये फर्स्ट साइड थी अगर तो ये 1, यदि इसको सेकंड साइड बोलते हैं तो इसका जो अलग सर्कल बनेगा उसका रेडियस R2। तो एस्क्राइब्ड सर्कल उनका रेडियस को R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको लिख भी देता हूँ। ये स्क्रैप सर्कल हो गया। अब इसको सॉल्व करने के सवाल को दो तरीके, एक तो फार्मूला मेथड से किया जाए, दूसरा प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से किया जाए। तो मेथड 1 देखते हैं। जब साइन रूल पढ़ते हैं तो साइन रूल क्या होता है, जैसे कि थोड़ा बड़ा लिखो, साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन सी, ये 1/2r के बराबर होता है। इसको यूज़ करें तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। और ये ए, चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तो ये ना बराबर 1/2r हो। यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलती है, 2 से 2 कैंसिल, a/√3। अब गजब फॉर्मूला है, यदि r पता चल जाए तो इससे बाकी दो की वैल्यू पता चल जाती है। r क्या होता है, डेल्टा बाय s, ये तो सभी को पता है। ये किसके बराबर होता है, 4r, तीनों एंगल्स के हाफ का साइन मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। तो यहाँ से r जो है 4 टाइम्स ऑफ a/√3। अच्छा, 60 डिग्री बाय 2 यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 1/2 और उसको 3 बार यानी कि 1/8। तो कितना मिला, a/2√3। अब R1 की बात करते हैं। R1 का फॉर्मूला जो होता है ना वो ऐसा होता है, ये सर्कल बनाए, ये ट्रायंगल बनाया था, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, और जो सेमी पेरीमीटर है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं करस्पॉन्डिंग साइड को। ये अभी यूज़ नहीं है लेकिन ये इसके बराबर है। और ये और किसके बराबर होता है, जो इन सर्कल का फॉर्मूला है उसके जैसा ही है, बस अंतर ये है कि जो अपोजिट साइड है उसका ही साइन रहेगा और बाकी की कॉस। यानी कि जो यदि इस सर्कल की बात करें तो उसका जो अपोजिट एंगल है उसका हाफ लेंगे और वो साइन में रहेगा, बाकी का दोनों सेम जो हाफ है वो कॉस में रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a/2 कॉस b/2। सेम यदि R2 निकाल रहे होते, मान लो सेकेंड साइड थी ये वाली है ना, तो ये जो सी एंगल है इसको हाफ ले लेते और साइन में लेते, बाकी दो के हाफ को कॉस में लेते। ठीक है, तो फार्मूला है, फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और ये 4 इंटू आर की वैल्यू a/√3 थी। अच्छा, a/2 तो 1/2 हो जाएगा और √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, अच्छा 4 भी था, ठीक, तो 4 से 4 कटा, इसमें 4 काटे थे कि, हाँ ठीक,
R1 जो होगा a इंटू 3/√3, 3a/√3, और ये 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 3a/2√3, ठीक है। इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत अभी नहीं। तो R1 पता चल गया, R पता चल गया, कैपिटल R पता चल गया। रेशियो किस चीज़ का पूछा है? R:R:R, ठीक, रेशियो पूछा गया है। R की वैल्यू थी a/√3 इस टू स्मॉल r डिराइव किया है a/2√3, और R1 आया अभी अभी 3a/2√3। बस ये किसके बराबर होगा? a से डिवाइड कर दें, √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1:1/2 इस टू कितना हो जाएगा? 3/2, और फर्दर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2:1:3। तो ये रेशियो है 2:1:3, यानी कि सी ऑप्शन। अच्छा, ये तो फॉर्मूला मेथड से करा है, जल्दी भी हो गया। अच्छा, इसमें ना यदि कुछ भी नहीं आता है सवाल में तो एक चीज़ और सोच सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, इस केस में इक्विलेटरल है तो एनालाइज करना और ईजी। इन सर्कल का जो रेडियस होगा वो सर्कम सर्कल से तो छोटा ही रहेगा, और यदि इस केस में मैं एस्क्राइब सर्कल बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि एस्क्राइब सर्कल R1 सबसे बड़ा होगा, R जो होगा वो सबसे छोटा होगा, जो कैपिटल R होगा इन दोनों के बीच में कहीं रहा होगा, यानी कि ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा ये, थर्ड नंबर, सबसे छोटा ये और बीच का ये। यानी कि ऐसे ऑप्शन सी और डी दिख रहे हैं इस ऑर्डर में, यानी कि ए और बी तो एलिमिनेट हो गए, कुछ भी नहीं आता है तो अब चांसेस ज़्यादा हैं कि तुक्का सही लगेगा, सी डी में से कोई सही आंसर होगा, और डिराइव कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मेथड 1 हुआ, मेथड 2 यदि देखें तो ये क्यों काम आया मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तीनों साइड्स बराबर थे, तीनों एंगल बराबर थे, तो हमने इजीली एनालाइज कर लिया कि भाई ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और तीसरा सर्कल यहाँ कहीं नीचे रहा होगा। तो अब क्या करेंगे ना कि ये ए है, ये साइड है, ये इतना पॉइंट a/2 हो जाएगा, तो ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं, ये लेंथ निकल जाएगी तो इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे, और जो 2x वाला फॉर्म आएगा वो क्या होगा? r के बराबर। कैपिटल R कैसे निकालेंगे? वो तो L/√3 होता है, तो a/√3 होगा, फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है फॉर्मूला। स्मॉल r क्या होगा? R1। यदि 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, और ये तो सिमेट्रिकल रहता है, तो 60 डिग्री का tan लगाएंगे तो जो रेडियस होगा ना R1 और a/2, ये tan 60 डिग्री यानी कि √3 के बराबर आएगा, इससे R1 आ जाएगा, और फिर इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। तो मेथड 2 हो गई, दोनों ही मेथड से आंसर है सी आएगा।